नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे संविधान की बात कर रहा हूं। दरअसल इस समय हमारे पूरे देश में संविधान को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। हम देखते हैं कि संसद के अंदर भी लोग संविधान की लाल किताब लेके खड़े होते हैं। अगर हम देखते हैं कि कुणाल कामरा जो है वो भी संविधान की किताब दिखाता है, तो इधर के दिनों में चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या बाकी लोग हो, वो संविधान की किताब पे बहुत बात करते हैं, संविधान पे बहुत बात हो रही है। संविधान पर इतनी बात इसके पहले नहीं हुई, और ये बात इसलिए भी हो रही है कि कई बार ये कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो खतरे में है, या संविधान की जो मूल भावना उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसा क्या कुछ हो रहा है? तो ये इस समय दरअसल कांग्रेस जो है वो संविधान बचाओ यात्रा कर रही है, और इस पर राष्ट्रीय बहस भी छिड़ी है। भारतीय संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, देश का सर्वोच्च दस्तावेज है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू की गई संविधान बचाओ यात्रा ने इन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने, संविधान को जो कथित खतरे हैं उससे बचाने का संदेश लेकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा है, वो इसे महज एक राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कांग्रेस पे संविधान के नाम पे जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा को 26 जनवरी 2025 से शुरू करने की घोषणा की, जो 1 साल तक चलने वाला राष्ट्रीय अभियान है। यह यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से शुरू होकर विभिन्न स्तरों पर राज्य, जिला और विधानसभा पे रैलियां और जनसंपर्क के माध्यम से संचालित हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों, जैसे संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग हुआ, न्यायपालिका हुआ, मीडिया हुआ, की स्वायत्ता पर कथित हमले, सामाजिक ध्रुवीकरण और आर्थिक असमानता संविधान के मूल्यों को कमजोर कर रही है। अब यहाँ एक बार रुक के हम एक बात करना चाहते हैं। इसी बीच में जब ये यात्रा चल रही है, कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा कुछ निहत्थे लोगों को मारा जाता है, सैलानियों को, किसी से धर्म पूछा जाता है, और फिर राजनीतिक बहस भी शुरू होती है। सारा देश इस घटना के खिलाफ खड़ा है, पर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक बार फिर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बहस हो रही है। तो ऐसे में बात आती है कि क्या ये जो संविधान है, जो हम भारत के लोग जिसमें हैं, जिसमें जो भारत की उस समय की आबादी थी और आज की आबादी जो भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। यहाँ पर कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं है, पर बातचीत में और टीका टिप्पणी में कहीं ना कहीं किसी को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश होती है, किसी को कमतर करने की कोशिश होती है, किसी को आरक्षण के जरिए आगे लाने की कोशिश होती है, बहुत सारी कोशिशें होती है। पर संविधान ने जो बहुत सारे प्रावधान किए, जिसमें सबको समानता का अधिकार है, अपने अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, अब तो उसके बाद रोजगार का अधिकार भी आ गया, और संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए समय समय पे, क्योंकि जब जैसी जरूरत हुई संविधान को उस तरह से उसमें संशोधन किए गए, पर उसकी मूल आत्मा को नहीं छेड़ा गया। इधर कांग्रेस को यह लग रहा है कि जो संविधान की मूल आत्मा, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। जनता को संविधान के सिद्धांत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व के प्रति जागरूक करने के लिए, और खास करके कह रहे हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने की कोशिश इस यात्रा के जरिए हो रही है, जो कि ऐतिहासिक रूप से कहना है कि हाशिए पे है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से प्रेरित यह अभियान कांग्रेस की चुनावी राजनीति का भी हिस्सा है। खास करके 2025 के बिहार और 2026 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर यह यात्रा है। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी ढांचा नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और समावेशी पहचान का आधार है। इसकी प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देश की विविधता में एकता को मजबूत करते दिखते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता जैसे प्रावधान इन सिद्धांतों पर लागू होते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए मार्गदर्शन देते हैं, जबकि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र भारत को एक जीवंत गणतंत्र बनाते हैं। आज के दौर में ये मूल्य और भी प्रासंगिक है। बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और तकनीकी चुनौती जैसे फेक न्यूज, डिजिटल निगरानी
संविधान के सिद्धांतों को नई चुनौती पेश कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनकी यह यात्रा इन मूल्यों को पुनर्जीवित करने और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को संविधान के नाम पे झूठ और बहकावे का प्रयास करार दिया है। पार्टी का कहना है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस इसका उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर कांग्रेस पर आपातकाल जो 75 से 77 तक लागू करने और 90 बार निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने का और न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश जैसे ऐतिहासिक अपराधों का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस कह रही कि इस समय देश में अघोषित आपातकाल है और ये आपातकाल में बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं ना कहीं जो है कुठाराघात हो रहा है। तो अब दोनों ही पार्टी बाबा अंबेडकर के अपमान से जोड़ती है संविधान की बात। वो कहती है कि इनको भारत रत्न नहीं दिया गया, पंच तीर्थों के विकास के माध्यम से सम्मान दिया जाना था। भाजपा का तर्क है कि वह संविधान की सच्ची रक्षक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मान्यता दी और उनकी सरकार ने संवैधानिक मूल्यों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए। भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को परिवार बचाओ यात्रा जैसे तंज के साथ भी निशाना बनाया है। वहीं कांग्रेस और बाकी जो उसके गठबंधन दल है उनमें कहीं ना कहीं इसको लेकर एक उत्साह भी है और वो सोचते हैं कि जो चुनाव के समय संविधान को लेकर बातचीत की जाए। तो ये जो कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा है, दरअसल कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में कहीं ना कहीं पिछड़ गई है और भाजपा लगातार उसको डिफीट दे रही है। तो इस यात्रा के जरिए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ा गया था, इसी तरह इसमें खास करके दलित और पिछड़े वर्ग को आकर्षित करने की राजनीति है जो बिहार और यूपी के चुनाव में शायद निर्णायक हो सकती है। तो बहरहाल हम देखेंगे कि संविधान हमारा जो है वो इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसके साथ बहुत खिलवाड़ करे, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर इस समय संविधान के साथ साथ भारत की एकता, अखंडता और पड़ोसी देश से जो खतरे हैं उसकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।